तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसको पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि ये चेंज जो है उन सारी लड़कियों को रियोक्सी की मदद से बचा के वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि रियोक्सी वहाँ पर ये चेंज को अपीयर कर लेती है अपना पावर का यूज़ करके। और यहाँ पर मैं बात बता दूँ एक कि वो सारी लड़कियाँ जो है रियोक्सी के अंडर हैं। तभी ये चेंज रियोक्सी को बोल रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ बाकी सब लड़कियों को लेकर। तभी सियाओ चैन उस रियोक्सी के अंडर से बोलती है कि लेकिन मास्टर आप क्या करेंगे। तभी रियोक्सी बोलती है कि यहाँ पर 3 एनर्जी बॉल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में। तभी ये चैन बोल रहा था कि देखो सियाओ चैन, तुम चिंता मत करो मेरे बारे में, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि इन लोगों ने जो है सूजुरान फॉर्मेशन को एक्टिव कर दिया है इस फ्लावर गॉड वैली में, जिसके कारण मैं जो अपना स्पेस पावर यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे पता है और इसलिए मैं जो है इन लोग से हेड ऑन फाइट नहीं करूँगा, आमना सामना फाइट नहीं करूँगा। और बोल रहा था कि तुम चिंता मत करो, इन लोग 3 जब यहाँ पर आ रहे हैं मुझसे फाइट करने के लिए कि अब जब मैंने तुम लोग को रेस्क्यू कर लिया है तो अब मैं इन लोग से आराम से फाइट कर सकता हूँ और इन लोग अब मेरा कोई भी मैच नहीं है। तब भी जब मैं अपना स्पेस पावर यूज़ नहीं कर सकता हूँ तब भी। और फिर ये बात सुनकर रियोक्सी के अंदर जो सियाओ चैन थी वो बोल रही थी शर्माते हुए कि मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं आपको फिर से खतरे में डाल रही हूँ, यह सब मेरी गलती है। तो ये जन उसको प्यार करते हुए बोल रहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम बाकी सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। तो सियाओ चैन रियोक्सी को कंट्रोल करते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही डिवोरिंग बीस्ट आ जाती है जिसको ये चैन ने पकड़ा था। तभी वो डिवोरिंग बीस्ट बोल रही थी कि मास्टर मैं वापस आ गई हूँ। तो उसको देखकर येचन बोलता है कि क्या तुम घायल हो रखी हो। तो ये बात सुनकर वो डिवोरिंग बीस्ट बोलती है कि आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो कि आपने मुझसे यह चीज़ पूछा, लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन हाँ, यह बात भी सही है कि उन लोग सब गॉड किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो सब गॉड किंग लेवल के मास्टर हैं और वो सब गॉड किंग के सीक्रेट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण उन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा ही पिटाई किया था। और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि जो बंदा उन सारे गॉड किंग के साथ फाइट कर रहा था वो असलियत का येचन नहीं था, बल्कि वह यह डिवोरिंग बीस्ट थी, क्योंकि यह अपना हुलिया बदल सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर वो खुश होती है, बोल रही थी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में थी उस समय जो आइस ड्रैगन ब्रदर थे वो मुझे बहुत ज़्यादा ही मारते हैं। मुझे यह सब चीज़ का आदत हो गया है, तो उन लोग अगर मुझे इतना हल्का सा मारेगा तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं यह सब चीज़ और ज़्यादा समय के लिए हैंडल कर सकती थी। 1 घंटा तो और ज़्यादा हैंडल कर पाती। और उसको बोल रही थी कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, अगर फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े ऐसा काम करने के लिए तो आप मुझे बेशक बुला सकते हैं। तो उसका यह सब हरकत देखकर येचन बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था और हम देखते हैं कि वो जो डिवोरिंग बीस्ट थी वो अपना पूंछ बहुत ज़्यादा तेज से हिला रही थी। तभी येचन बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसको बोल रहा था कि चिंता मत करो, अगर फ्यूचर में ऐसा जरूरत पड़ा तो मैं तुम्हें और ज़्यादा ऐसा असाइनमेंट दूंगा कंप्लीट करने के लिए। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डिवोरिंग बीस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो और ज़्यादा खुश हो रही थी। अब बोल रही थी कि आपको पता है मास्टर, वो जो गॉड किंग है वो बहुत ज़्यादा ही बकवास है, क्योंकि उन लोगों ने जो मेरा पिटाई किया वो बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि ब्रदर ड्रैगन लून है वो मुझे इतना ज़्यादा मारते हैं कि मैं जो मरते मरते बचती हूँ और यही उनका खासियत है, यही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और रही बात उन गॉड किंग की, वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा घटिया है। तो उसका यह सब बात सुनकर येचन अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या गधी है ये सब लड़कियाँ। तभी वहाँ पर 3 एनर्जी बॉल देख कर येचन उस डिवोरिंग बीस्ट को बोल रहा था कि देखो यहाँ पर 3 डुप्लेंगर्स आ रहे हैं फ्लेम गॉड किंग के, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों का हैंडल करो। ये बात सुनकर वो डिवोरिंग बीस्ट बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए बोल रही थी कि देखिए मास्टर, मुझे मार खाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ यह बात भी सही है कि मैं अपने पावर के हिसाब से बस उनमें से एक ही बंदे को हैंडल कर सकती हूँ। तो ये येचन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर समय आएगा तो मैं खुद एक्शन लूँगा और उनसे फाइट करूँगा। और बोल रहा था कि इन लोग जो है बस डुप्लेंगर्स है फ्लेम गॉड किंग के, ये बस एनर्जी बॉडीज है, कि अगर तुम इन लोगों को खा लेते हो तो तुम्हारा जो पावर है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तो ये बात सुनकर वो डिवोरिंग बीस्ट एक्साइटेड हो जाती है। अब बोलती है कि हाँ मुझे इन लोगों को खाना है, मैं इन लोगों को खाना चाहती हूँ, मैं इन लोगों को खा जाऊँगी। तभी वहाँ पर एक क्लोन जो है येचन पर अटैक करते हुए बोल रहा था कि येचन तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ हम लोग को उल्लू बनाने
जाने का। लेकिन तभी वो डिवोरिंग बिस्ट अपने पूंछ से उस पर अटैक करती है, उसको दूर फेंक देती है। तभी वो दोनों क्लोन उसको संभाल लेते हैं। तभी वो बीच वाला क्लोन बोल रहा था कि अरे यह तो एक डिवोरिंग बीस्ट है, वो भी मिलियंस ऑफ ईयर पुराना। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो डिवोरिंग बीस्ट उन पर अटैक कर देती है, जहाँ पर वो उन लोगों को खाने वाले थे, लेकिन उन लोग बच जाता है। तो देख कर एक क्लोन उस पर अटैक कर देता है गुस्से में आकर। तो वो डिवोरिंग बीस्ट थोड़ा सा पीछे हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो क्लोन भी पीछे हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो डिवोरिंग बीस्ट उस क्लोन पर आके अटैक कर देती है। तभी हम दो क्लोन का सीन देखते हैं जो कि येजिन पर अटैक कर रहा था और येजिन के पीछे पड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो फायर गॉड किंग उस डिवोरिंग बीस्ट को बहुत ज़्यादा ही फायर का मजा चिखा रहा था। अब बोल रहा था कि क्या एक डिवोरिंग बीस्ट मेरा इनेमी होने का वर्थिट है? बिल्कुल नहीं। और बोल रहा था कि आज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मारूंगा, और उसको बहुत ज़्यादा ही मारने लगता है। सही में वो अपना बात पर कायम रहता है, और क्योंकि वो अपना स्पीड इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया था कि वो जो उसको बहुत ज़्यादा मार रहा था, वो अपना फ्लेम का यूज़ कर रहा था, वो अपना पंच का यूज़ कर रहा था, वो बोल सकते हो अपना पूरा बॉडी का यूज़ कर रहा था उसको मारने के लिए। तभी हम येजिन का सीन देखते हैं जो कि उन दोनों क्लोन को पीछे करता है, और वो जो उस डिवोरिंग बीस्ट की तरफ देख रहा था। और यहाँ पर वो हल्का सा स्माइल करता है, यानी कि हमें यह पता चलता है कि वो डिवोरिंग बीस्ट जैसे जिसको हैंडल कर पा रही है। वो क्लोन अभी भी उस डिवोरिंग बीस्ट पर अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो डिवोरिंग बीस्ट थी वो जब रुक जाती है, वो जरा सा भी नहीं हिल रही थी। यह देख कर वो क्लोन थोड़ा सा पीछे हो जाता है, और फिर वो स्माइल करते हुए खुश होते हुए उस डिवोरिंग बीस्ट पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डिवोरिंग बीस्ट अभी भी नहीं हिल रही थी, लेकिन जैसे ही वो क्लोन उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, वो डिवोरिंग बीस्ट अपना मुंह खोलती है और उस क्लोन को निगल जाती है, और वो क्लोन बहुत ज़्यादा स्पीड में होने के कारण अपने आप को नहीं रोक पाता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्लोन जो है उसके पेट के अंदर पहुंच गया था। उसके अंदर एक पूरा यूनिवर्स बना हुआ था, जहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा ही हड्डियाँ मौजूद थी और ऊपर बहुत ज़्यादा तारे मौजूद थे। तभी वो क्लोन हैरान होते हुए बोल रहा था कि आखिर में यह कौन सा प्लेस है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो होने लगता है, और आसमान से एक एनर्जी बीम उसके तरफ गिरता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो उस लाइट में बहुत ज़्यादा दर्द से कहा रहा था, क्योंकि वो अपना फायर एनर्जी का भी यूज़ कर लेता, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा था, यानी कि वो अब मरने वाला है। सिंपल बात यह है। तभी हम ओवरवर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलकर येजिन पर अटैक कर रहे थे। तो येजिन अपना स्पेस पावर का यूज़ करके उन दोनों का अटैक को नलिफाई कर देता है। तभी वो डिवोरिंग बीस्ट येजिन के पास आते हुए बोल रही थी कि मास्टर, मैंने उस बंदे को, उस क्लोन को स्वेलो कर लिया, खा लिया अपने स्पीड डिवोरिंग वर्ल्ड में। तो यह बात सुनकर वो दोनों डुप्लेंगर्स क्लोन बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गए थे। तभी वो डिवोरिंग बीस्ट येजिन को बोल रही थी कि देखो कि मैं एक डुप्लेंगर को निकल गई हूँ, लेकिन यह मेरा एक लिमिट है, क्योंकि मुझे अब 6 महीना लगेगा उस डुप्लेंगर के फ्लेम गॉड पावर को पूरा डाइजेस्ट करने में, और मैं किसी और डुप्लेंगर को नहीं स्वेलो कर सकती हूँ। तो ये बात सुनकर येजिन बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और उसको बोलता है कि तुम वापस जाओ और रेस्ट करो। तभी हम देखते हैं कि येजिन जो है उस डिवोरिंग बीस्ट को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस से भेज देता है, जहाँ पर उसको ऐसा हरकत देखकर वो दोनों डिवोरिंग बीस्ट खुश हो गए थे। और एक बंदा बोल रहा था कि येजिन, अब मैं देखता हूँ कि तुम जो है बिना डिवोरिंग बीस्ट के हेल्प के कैसे हम लोग को हैंडल करते हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डुप्लेंगर्स थे फ्लेम गॉड किंग के, जो कि एक सूरज की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक डुप्लेंगर बोल रहा था येजिन को कि अगर तुम यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल डिवाइन पावर का यूज़ करके यहाँ से भाग जाते हो, तो इसका मतलब यह होगा कि सब लोग मारे जाएंगे। और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।